इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय में चलिए 2:14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। क्यों मांस और लहू का भागी हो गया? ताकि हम उसके जो लड़के हैं उसके सहभागी। क्यों मांस के रूप में आया? क्यों भूमि में आया? परमेश्वर मृत्यु की सृष्टि करता है। परमेश्वर नहीं, मृत्यु को मृत्यु के साथ बनाता है। मृत्यु किसी को नहीं बना कुछ कर पाएगा, वो मरा हुआ है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वाधीनता देने के लिए, चाहकर कुछ चीजों को करने की सामर्थ्य देने के लिए उस वृक्ष के फल को रखता है, और उस वृक्ष के फल के साथ एक प्रतिज्ञा भी देता है, जिस दिन तू उस वृक्ष के फल के खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। जो कुछ भी उसने कहा उसे करना है। अगर वो ना करे तो वो 6000 प्रतिज्ञाओं को भरोसा नहीं कर सकते। एक में मिस करे तो किसी पे भरोसा नहीं किया सकते। एक झूठ बोल रहा है ऐसा बोल सकते हैं। मनुष्य पाप करता है। पाप करने के कारण मृत्यु की स्थिति में जो पाप था वो जीवन पाता है। उससे पहले मृत्यु का कोई जीवन नहीं था। उससे पहले मृत्यु का कोई जीवन नहीं था। वो मरी हुई स्थिति में था। कोई भी ठेस इसे नहीं पहुंचा सकता है। अब मृत्यु मनुष्य वर्ग के अंदर आ गया है। मनुष्य वर्ग के अंदर पाप आने के कारण मनुष्य वर्ग को छुड़ाने के लिए एक मनुष्य को ही आना पड़ेगा। स्वर्गदूत ने पाप नहीं किया, मनुष्य ने पाप किया। अब मनुष्य को छुड़ाने के लिए मनुष्य के रूप में दूसरा आदम के रूप में यीशु को आना है, और मनुष्य को छुड़ाने के लिए लहू बहाना है। और लड़के मांस और लहू के भागी होने के कारण वह भी उन्हीं के समान सहभागी हो गया, क्योंकि लहू बहाकर मनुष्य को छुड़ाना है। इन सभी लोगों के मृत्यु को अपने ऊपर लेता है, और जब वह मरता है परमेश्वर का आज्ञाकारी भी होता है। ठीक उसी समय मनुष्य वर्ग के मृत्यु को जब अपने ऊपर लेता है, तो जब वह मरता है तो मृत्यु भी मर जाता है। एक आदमी मर जाता है तो मृत्यु और उसका कोई संबंध नहीं। एक व्यक्ति मर गया है, आप जाते हो, कब वापस मरेंगे बताइए, आ जाऊंगा, ऐसे नहीं बोल सकते ना। अगली बार मरते वक्त मुझे बोली मैं आ जाऊंगा। वो पहले ही मर चुका है तो क्या है, उसका कहानी खत्म। उसका और मृत्यु का कोई संबंध नहीं। मसीह मांस और लहू के भागी होकर मेरे मृत्यु को अनुभव करके मृत्यु से मुझे छुड़ा दिया है। इसलिए लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह भी आप उनके समान सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। क्यों वह ऐसा हुआ? मृत्यु का अधिकारी जो शैतान था, अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान को उसने क्या नाश कर दिया? क्या उसने नाश किया शैतान को? कितनी शैतान को हर दिन देखते हैं, आपने नहीं देखा शैतान को? कितनी शैतान है, कितने सारे शैतान लोगों के रूप में आता है। तो वहां लिखा है ना, नाश कर दिया है। क्या बीमारी को नाश किया, मृत्यु को नाश किया। आज दुनिया भर में मृत्यु है, बीमारी है, बुरे लोग हैं, कुकर्म करने वाले लोग हैं। शैतान को नाश किया का मतलब मनुष्य के ऊपर जो अधिकार है उसको नाश किया। अब मनुष्य वर्ग के अंदर शैतान कोई अधिकार नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा ना कि तेरे बीज और स्त्री के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, तू उसके पैर को काटेगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा। जब उसके मृत्यु होगा तब वह तेरे सर को कुचलेगा का मतलब तेरे अथॉरिटी को बिल्कुल नाश करेगा। अब मनुष्य वर्ग पर तू अधिकार नहीं कर सकता। क्या आप यीशु पे विश्वास करते हो? क्या यीशु आपकी जिंदगी का प्रभु है, परमेश्वर है? तब शैतान आपका अधिकारी नहीं है। शैतान की बातों को आप नहीं करोगे। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मैं जो चाहता हूं वही मैं करूंगा। नहीं, वो तुम्हारी सोच नहीं है। शैतान ने जो सोचा वह आप कर रहे हो। आप जो सोचते हो क्या वो कर रहे हो? शैतान तुम्हें सिखा रहा है। उसके हाथ में आप एक खिलौने की तरह हो। एक खिलौना होता है ना, धागा रस्सी में बांध के हिलाते हैं। आपको उसने धागा छोड़ रखा है, अब धागा नहीं, अब उस धागे को काट दिया है। अब जो मैं सोचता हूं वही मैं कर सकता हूं। अभी हम स्वाधीनता में हैं। पहले जो सोचते थे वो नहीं कर सकते थे। पहले तुम गुलाम थे, पर अब आप गुलाम नहीं बल्कि स्वतंत्र हो।
मृत्यु के अधिकारी शैतान को अपने मृत्यु के द्वारा उसे नाकाम कर दिया, उसमें कोई सामर्थ नहीं है अब। यही नहीं, लंबी आयु जीकर, बहुत सारे दिन जीकर, जो कुछ भी करना सभी चीजों को करके, अच्छी कुश्ती लड़के, विश्वास को संभाल कर परमेश्वर के दादा के मुकुट को रखेंगे तो मृत्यु वेदना में नहीं होगा। इस मंडल से दूसरे मंडल में जाते हो बस। भजन संहिता 23 जो है नए नियम का, 22 जो है सूली का है। हे प्रभु वही सूली का एक भजन संहिता है। 23वां वचन नए नियम का है और 24वां भजन संहिता महिमा में राजा का। 23वां जो है हमारे बारे में है। वहां कहा गया, मैं चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हे प्रभु, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। कहता है कि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में घुसकर चलो, ऐसा नहीं, या हिंदी में उतना अच्छा नहीं है, अंग्रेजी में शैडोज ऑफ डेथ है। घोर अंधकार के उस छाया में, तराई में नहीं बल्कि उस छाया में, छाया कभी हमें ठेस नहीं पहुंचेगी। एक बहुत बड़ा ट्रक जा रहा है, ट्रक की छाया तुम पर पड़ जाए तो क्या तुम दब जाओगे? हाय, मुझ पर छाया पड़ गई, मैं दब गया हूं। नहीं, वो छाया है। मृत्यु को पूरी तरह से नाकाम करके एक नई जिंदगी में आपको ले जाकर छोड़ा है।